Okay, students, today I'm going to tell you about this chapter number 23, reading comprehension. I will start from the third part. Read this extract and answer the questions that follow. ओके बेटा, ये थोड़ी स्टोरी टफ है तो आप इसे बड़े ध्यान से कीजिए। इसके राइटर का नाम आप यहाँ देखिए। इसके राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ओके और इनकी शॉर्ट स्टोरी थी जो बड़ी फनी थी, ह्यूमरस थी, और स्टोरी का नाम था कैंटरवाइल्ड गोस्ट। ओके ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये इस स्टोरी से लिया है सारा सारा। ठीक है, तो ये आयरिश पोइट है ऑस्कर वाइल्ड, आप नाम याद कर ली। और कैंटरवाइल्ड गोस्ट इनकी ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है। ये पहली ही पब्लिकेशन थी इनकी और ये काफ़ी फेमस हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। द गोस्ट डिड नॉट अपीयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। वीक के बाकी दिनों के लिए जो भूत था वो गायब हो गया, वो नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। द ओनली स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड वाज द ब्लड स्टेन विच दे फाउंड ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर एवरी मॉर्निंग। हर सुबह वो लाइब्रेरी के फ्लोर पर क्या देखते थे जो सबसे स्ट्रेंज था, वो था खून के धब्बे। ब्लड स्टेन, खून के धब्बे, ठीक है, दाग धब्बे होते थे जो। विच इट वॉज ऑल्सो क्वाइट स्टेन्स दैट द कलर ऑफ द स्टेन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये भी बहुत हैरानी वाली बात थी कि जो स्टेन था, जो दाग था, उसका कलर हर रोज चेंज होता रहता था। सम मॉर्निंग इट वॉज रेड, देन ब्राउन और पर्पल और इवन ग्रीन। मतलब कि जो खून का धब्बे का वो था, कलर था, वो भी चेंज था, पर्पल को भी ग्रीन, ब्राउन, ऐसा। दी चेंजेस अम्यूज द फैमिली वेरी मच। ये जो चेंज था इसके खून के धब्बे में, वो फैमिली को काफ़ी एंटरटेन करता था। मतलब काफ़ी हंसने वाली बात थी ना ये, तो काफ़ी एंटरटेन करता था। एंड बैट्स ऑन द कलर वर मेड एवरी इवनिंग। और हर शाम जो है वो उस पर शर्त लगाते थे कि कल इसका कलर ग्रीन पाएगा, कल येलो पाएगा, कल पर्पल का मिलेगा। तो इस पर शर्त लगती थी कि कलर क्या होगा अगली सुबह। The only person who did not enter into the joke was Virginia। तो एक पर्सन था जो इस हंसी मजाक में शामिल नहीं होता था, उसका नाम है वर्जीनिया। ठीक है, फॉर सम अनएक्सप्लेन्ड रीजन शी वॉज रेदर एनोड एट द साइट ऑफ द ब्लड स्टेन। और बिना किसी बताए हुए कारण के, अनएक्सप्लेन्ड होता है जो उसने नहीं एक्सप्लेन किया, नहीं बताया किसी को, वो लड़की का नाम है वर्जीनिया। वो जो है वो काफ़ी नाराज़ रहती थी। अनॉयड होता है नाराज़ रहना, खून के धब्बे को देखकर, साइट होता है देखना, खून के धब्बे को देखकर वो काफ़ी नाराज़ रहती थी अपनी सब फैमिली से। एंड नियरली क्राइड द मॉर्निंग इट वाज ग्रीन। और जिस दिन ये ग्रीन था तो वो काफ़ी चिल्लाई, एकदम चिल्लाने वाली हो गई। द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द गोस्ट वॉज ऑन संडे नाइट। दूसरी बार जो वो दिखाई दिया ना, वो थी संडे की रात को जो घोस्ट है वो दिखाई दिया। शॉर्टली आफ्टर द फैमिली हैड गोन टू बेड। जैसे ही फैमिली जो है सोने के लिए बिस्तर पर गई, तभी एकदम से दे हर्ड अ फियरली क्रैश इन द होल। होल में उन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। अ सूट ऑफ आर्मर हैड फॉलन ऑन द फ्लोर एंड इन अ चेयर सेट द कैंटरवाइल्ड गोस्ट एंड रब्ड हिज नीज। अ सूट ऑफ आर्मर, आर्मर पता क्या होता है, जैसे कि सैनिक लड़ने जाते हैं ना तो अपनी चेस्ट पर एक मेटलिक जो है सूट पहन लेते हैं, जिससे कि मतलब कि कोई तलवार वगैरह का वार हुआ ना तो वो उनकी बॉडी को टच नहीं करेगा, बल्कि वो मेटल से ही टकरा कर टूट जाएगा या गिर जाएगा, मतलब उनकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई दूर से तलवार फेंक के मारे या फिर तीर कम चलाए या कुछ भी करे तो वो जो है वो प्रोटेक्शन का सूट होता था, मेटल से बना हुआ, उसको बोलता है सूट ऑफ आर्मर। तो वो आवाज़ जो थी वो इस सूट की थी जो गिरा था फर्श पर, और चेयर पर ना कैंटरवाइल्ड जो गोश्त था वो चेयर पर बैठा हुआ था और वो अपनी नीज़ को ना ऐसे ना रब कर रहा था, ऐसे ऐसे मसल रहा था, विच सीम टू हर्ट। और ऐसा लग रहा था उसकी नीज जो है वो उस पर चोट लगी है। व्हेन द ट्विंस स्टार्टेड शूटिंग पीस एट हिम। और जब ट्विंस जो घर के जो जुड़वा बच्चे थे उन्होंने अपनी जो पी शूटर, एक टॉय होता है जैसे ब्लोगन होती है ना, ऐसे पी शूटर एक टॉय था उनका, उससे ना उनको उसको घोस्ट को ना पीस शूट कर रहे थे, मतलब गोली सी मार रहे थे अपनी टॉय वाली किसी मशीन से।
द घोस्ट स्टूड अप विद एन एंग्री ग्रॉल एंड पास टू देम लाइक अ मिस्ट। जो भूत है वो एकदम से गुस्से में खड़ा हुआ और उसने एक हार्श सी आवाज़ निकाली। ग्रॉल होता है एक हार्श सी जैसा ऐसी आवाज़ से निकाली और उन दोनों के बीच से ना ऐसे निकल गया जैसे एक मिस्ट होते जस्ट लाइक फोग। फोग तो बहुत ज़्यादा मतलब धुआं सा होता है, मिस्ट हल्का धुआं, जैसे पार्टीज़ वगैरह में धुआं उड़ाते हैं ना, ऐसे ही हल्का सा धुआं होता है मिस्ट। फोग होती है ज़्यादा धुआं, तो उसमें ऐसे धुएं की तरह निकल गया उन दोनों के बीच से। ही ऑल्सो ब्लू आउट द कैंडल एंड लिविंग देम इन ऑल इन टोटल डार्कनेस। उसने जो सारी कैंडल भी बुझा दी और वो उनको बिल्कुल घने अंधेरे में छोड़ गया। ऑन द टॉप ऑफ द स्टेयर्स द घोस्ट टर्न अराउंड। और जो सीढ़ियाँ थी ना उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो ये घोस्ट है वो मुड़ा और इन ऑर्डर टू फ्राइटन द ओटिस बॉयज़, और ओटिस बॉयज़ को डराने के लिए, ठीक है। ऑटिस बॉयज़ क्या होते हैं, जो जर्मन ओरिजिन के होते हैं, जैसे हम इंडिया ओरिजिन के हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो ऑटिस बॉयज़ जर्मन में पैदा होते हैं। और ऑटिस का मतलब जैसे वहाँ पे होते हैं वेल्दी, जो बहुत ही अमीर होते हैं, वेल्दी बॉयज़ को कहते हैं ऑटिस। मतलब जर्मन के अंदर जो वेल्दी होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटिस बॉयज़, ठीक है। लाफ्ड हिज मोस्ट हॉरिबल लाफ। और उनको डराने के लिए ना इसने घोस्ट ने ना अपनी सबसे खतरनाक डराने वाली हंसी हंसी, ताकि हंसने लगा ताकि वो डर जाए जो ऑटिस बॉयज़ है। जस्ट देन अ डोर ओपन्ड। फिर एकदम से एक दरवाज़ा खुलता है एंड मिसिज ऑटिस केम आउट ऑफ हर बेडरूम। और जो मिसिज ऑटिस होते हैं यानी इन बॉयज़ में से किसी की वाइफ, वो अपने बेडरूम से बाहर आती है। आई एम अफ्रेड यू आर नॉट वेल। वो बोलती है कि भाई मैं डर गई हूँ, तुम ठीक नहीं हो। शी सेड, उसने कहा, आई हैव देयरफॉर ब्रॉट यू दिस बॉटल ऑफ मेडिसिन। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये दवाई की बोतल लेकर आई हूँ। द घोस्ट लुक्ड एट हर फ्यूरियसली एंड देन ही डिसअपियर्ड। जो घोस्ट होता है वो फ्यूरियसली होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, ठीक है। इन एंग्री मैनर में घोस्ट ने उसकी तरफ देखा और वो गायब हो गया। व्हेन ही रीच्ड हिज रूम ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। जब वह अपने कमरे में आया ना घोस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। दिस अमेरिकन फैमिली वॉज एक्सट्रीमली अनोइंग। ये जो अमेरिकन फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। But what annoyed him most was that he had not been able to wear the suit of armor. और सबसे ज़्यादा जो वे नाराज़ थे वो किस बात पर थे कि वो जो सूट था उनका प्रोटेक्शन वाला मेटल का बना हुआ आर्मर का, वो पहन नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पहन पा रहे थे? द वेट ऑफ इट हैड मेड हिम फॉल एंड हर्ट हिज नीज। क्योंकि इसका वेट जो है वो उसकी वेट की वजह से ही वो गिर गया था और उसे अपनी नीज में लग गई थी, चोट लग गई थी, वो बहुत भारी था। तो यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो जाता है स्टोरी पोर्शन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फिर भी मैं इसको आपको करवा देती हूँ। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द लाइब्रेरी फ्लोर? क्या था स्ट्रेंज? ब्लड स्ट्रेन, ओके। और सेकंड, व्हाट वुड द फैमिली बेट ऑन एवरी इवनिंग? चेंजिंग कलर ऑफ द ब्लड स्ट्रेन, ओके। और व्हाट वाज द लाउड क्रैश? लाउड क्रैश किस चीज़ का था? अ सूट ऑफ आर्मर had fallen on the floor, okay। उसके बाद फिर रिएक्ट कैसे किया? हाउ डिड द घोस्ट रिएक्ट व्हेन द ट्विंस? कैसे रिएक्ट किया? उसने बड़े गुस्से में रिएक्ट किया जब उन्होंने उसको मारा। द घोस्ट स्टूड अप विद एन एंग्री ग्रोल एंड पास्ड टू देम लाइक अ मिस्ट, ओके। उसके बाद वाई डिड द घोस्ट रिटर्न अनॉयड टू हिज रूम? क्योंकि वो सूट ऑफ आर्मर पहन नहीं पा रहा था। ही हैड नॉट बीन एबल टू वियर द सूट ऑफ आर्मर, ओके। इसके बाद अपोजिट वर्ड्स है बोर्ड, इंटरेस्टिंग, राइजन, फॉलन या फिर सेट, जैसे सन राइज होता है और फिर सेट हो जाता है। एक्सट्रीमली का स्लाइटली, ओके। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।